देखिए अभी तक तो आधिकारिक नहीं हुआ। आलोक जी, यही तो सवाल है कि समाज में क्या बदला है ऐसा कि अब ऐसा करने की जरूरत हो रही है। अब ऐसा विचार है कि इसने कल क्या खाया था, इसने परसों क्या खाया था, ये किस धर्म का है, इसका नाम क्या है, ये अपना नाम का पट्टा लगाकर गले में घूमे तो हम देखेंगे इससे, तब हम सामान खरीदेंगे, तब हम इससे फल खरीदेंगे, तब हमें सेब खरीदने के लिए भी देखना पड़ेगा कि किस धर्म का है। ये समाज में क्या बदलाव आ गया ऐसा? देखिए, समाज में जिस तरह से बदलाव आए हैं वो हम भी देख रहे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू समाज में हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो। जब हजारों हजार की भीड़ नारा लगाती है गुस्ताखे नबी की एक ही सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उस वक्त इस बदलाव के लिए कोई मुंह से आवाज नहीं निकलती। काट दिया जाता है गला काट दिया जाता है, किसी की आवाज नहीं निकलती है। बड़ी किसी ने विरोध नहीं किया, सबने विरोध नहीं किया। जब समाज में इसकी कट्टरता एक तरफ से आएगी ना, आप अच्छी बातें बीच में बोलिए सैयद साहब, नफरत बांटो और काटो वाली बात अपने समय में बोलिएगा ना भाई, आपको उसकी अपने समय पे बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बताइए आलोक, आपको बीच में बोल के कुछ मिलेगा नहीं। आप इस पर जवाब बीच में बोल के कोई, मैं ये कह रहा हूँ जी। बोलिए अजय आलोक जी, इसके बाद जवाब लेंगे सैयद जवाब से। बोलिए भाई, बीच में बोलने से क्या, हाँ जी बोलिए, बोलने से क्या फायदा? हाँ, क्या बदला है? नहीं, अपनी बारी में बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब इस तरह की धार्मिक कट्टरता जब फैलती है तो इसका रिएक्शन भी होता है और लोग उसमें प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। सच्चाई है, हमें दोनों की भावनाओं को समझना पड़ेगा। इसमें आप राजनीति कृपया करके घुसाए ना। ठीक है, ध्रुवीकरण ये मुसलमानों का करना चाहती है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ताकि कहीं और इधर उधर भटके नहीं, वो वैसी कहीं वोट नहीं ले जाए, आजाद पार्टी वोट नहीं ले जाए। इनके दिमाग में मुसलमान चल रहे हैं कि भाईजान बटने नहीं चाहिए, तो इसीलिए गरीब मुसलमान ठेला कहां लगाएगा? अरे गरीब मुसलमान के लिए पूरी इलाहाबाद खाली हो गई क्या? नहीं, जरूरी है कि महाकुंभ में ही ठेला लगाए? नहीं, लेकिन अजय आलोक जी देखिए, अगर कोई सालों से लगाता आया है और वो लगाना चाहता है तो इस वजह से ना लगा पाए, इस वजह से सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई पहले लगाता था। अरे महाकुंभ में सालों से कैसे लगा लेगा सुमेरा जी? सुनिए सुमेरा जी, महाकुंभ में सालों से कैसे लगा लेगा? अभी बताइए। अगर कोई लगाता था, अगर कोई लगाता था और अभी भी तमाम लोग होंगे जो वहां पे जाएंगे, हो सकता है तंबू लगाने के लिए जाएं, हो सकता है इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए जाएं, हो सकता है और तमाम काम करने के लिए जाएं, तो जाएंगे तो वहां पर, या तो फिर पूरी तरह से क्या पाबंदी लगने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपने एक अहम बात कही, आपने एक बात कही कि एक तरफ से कट्टरता बढ़ती है तो दूसरी तरफ भी कट्टरता बढ़ती है, और वो स्वाभाविक है। हमें समाज के तौर पर इस एक तरफ की कट्टरता को रोकने की जरूरत है कि एक तरफ कट्टर है तो दूसरी तरफ भी हम बराबर के कट्टर हो जाएं, ये करने की जरूरत है। ऐसा ये जवाब है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आपके धार्मिक आयोजन में कट्टरता हो, लेकिन दूसरी तरफ से अगर वो कहें कि हमें भी ऐसा ही करना है तो उस पर संविधान याद आता है। देखिए, दो बातें हैं। कट्टरता के ऊपर मैं लगातार पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ। आप अकेले से नहीं होगा ना। सुन तो, लार्जर मैसेज क्या है? सुनिए, लार्जर मैसेज जो है, मैं 2 चीजों बोल दूंगा, अभी अजय आलोक समर्थन नहीं करें। पहले तो कहिए कि देश के अंदर अगर महाकुंभ है या और भी कोई हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं या बड़ी कोई उनकी भावना जुड़ी हुई है, कहिए कि देश के अंदर स्लाटर हाउस बंद होंगे। चलिए बोलिए कितने स्लाटर हाउस खुले हुए हैं, उनको बंद होगा। हिंदुस्तान के अंदर बीफ एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाहर नहीं भेजेंगे आप, होगा नहीं, कटेगी नहीं कोई चीज। आप समर्थन करिए, चलिए मेरी इस बात का। दूसरा, बार बार ये डर दिखाया जाता है मेजॉरिटी को, खासतौर से मुसलमानों को, डर के हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अगर हिंदू खतरे में है तो देश सुरक्षित हाथों में कैसे, और देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो हिंदू खतरे में कैसे हो जाता है? ये आज तक जवाब नहीं दे पाए। चौथा सबसे बड़ी, तीसरी आपसे जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। कट्टरता चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो, चाहे आप किसी भी आधार पर कट्टरता लेकर के आते हो, देश के लिए, समाज के लिए और भविष्य के लिए नुकसानदेही होती है, चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए। सही जवाब। अजय आलोक ने बहुत ऑनेस्टली इस बात को स्वीकार किया कि देखिए, एक तरफ कट्टरता अगर है तो दूसरी तरफ भी बढ़ रही है, उसकी देखा देखी बढ़ रही है या उसके रिएक्शन के तौर पर बढ़ रही है, लेकिन है, इसे हमें समाज के तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप पहले स्वीकार तो करिए, वो तो कह रहे हैं कि हाँ देखिए बढ़ रही है, चलिए लेकिन आप भी तो स्वीकार करिए कि हाँ एक्चुअली है और है कट्टरता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार कर ली कि हाँ कट्टरता एक तरफ से, उन्होंने अपना तो इशारा कर दिया। नहीं, वो कह रहे हैं आपकी तरफ है, और कट्टरता का मान अपने धार्मिक आयोजन में कट्टर है, लेकिन दूसरा कट्टर होता है तो कहते हैं कि आपको संविधान याद रखना चाहिए। मुसलमान नहीं कट्टर होता मैडम, आपको कहां मैं ले करके जाऊं और कितनी नजीरें दे दूं? आप कट्टरता की बात कर दो। सिर्फ उर्स नहीं है ना, सिर्फ उर्स नहीं है, उर्स नहीं, तमाम स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, बहुत है, हनफी है, शाफई है, हमली है, दोबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, तमाम फिरके। तो फिरका वारियत तो और भी जगह पे है। तो फिर अब उसको कह देंगे, अभी उन्होंने कहा था एक लोग जो हैं वो मानते हैं, दूसरे लोग नहीं मानते, वो तो इनकी भी हैं, वो सिखिज्म में भी हैं, तमाम जगह पे, सारे मजहबों में, उसकी तरफ मत ले जाइए। मैं जो बात कह रहा हूँ,
सुनिए मैम, कहाँ है समस्या? मैडम समस्या वहां है जब कोई खड़े होकर के ये बयान करता है कि हाँ मैं पक्षपात करता हूं, और चुना हुआ एक शख्स जो है वो बिहार के अंदर घूम रहे हैं जाकर के, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनके बयान अभी इन्हीं के मिथुन चक्रवर्ती ने क्या बयानबाजी करी आकर के, एक तरफ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उधर से शिवेंदु इनके बड़े नेता कहते हैं कि बंद करो इन नारों को। ये कौन अविश्वास पैदा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हो? और क्या कार्रवाई होती जब एक चुना हुआ सांसद दूसरे सांसद को खड़े होकर के सदन में अपमानित और ऐसी बातें करता है जो दिल को तकलीफ देती हैं? आज तक उसके लिए माफी मांगी इन्होंने। ठीक है, विजय शंकर ये तय तिवारी करेंगे नैतिकता। चलिए अजय आलोक जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। अजय आलोक जी संक्षेप में, फिर विजय शंकर तिवारी और डॉक्टर अजीज खान की प्रतिक्रिया। जी बोलिए। सुमेरा जी, जब टीएमसी का सांसद ये कहे कि यहाँ पे 70% मुसलमान हैं, 30% हिंदू हैं, और 30% हिंदुओं को काट कर भागीरथी नदी में फेंक दूंगा, तो दूसरा कोई बैठ के कान में तेल नहीं डाल देगा। जब समाजवादी पार्टी का सांसद ये कहे कि 30% से 35% हमारी आबादी हो गई है, अगले 5 साल में मुसलमान यहाँ 45% से ऊपर हो जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी, हिंदुओं को भगा देंगे, तो कोई दूसरा शांत नहीं बैठेगा। इस तरह की भाषाएं लगातार निकल के आती रहती हैं, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर चुप हो जाते हैं। कार्रवाई करने के लिए हमें बोलते हैं आप, हमने तो सब पे कार्रवाई की है और हम इस पर रोक लगा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि धार्मिक कट्टरता के कारण दूसरे जगह से भी कट्टरता होगी, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है, स्वीकारिए। और हिंदू चेतना जग चुकी है पिछले 10 से 11 वर्षों में। अब शांति से कोई सुनेगा नहीं, और अपने धर्म की इज्जत करना और अपने दूसरे धर्म की इज्जत करना, यही हिंदू संस्कार है, ये मुसलमान के संस्कार नहीं है।